नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बुध ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह से बनने वाले शुभ योगों के विषय में जानेंगे। बुध ग्रह किन लग्नों में कारक होते हैं और किन भावों में इनके विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में सरल उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित राजयोगों पर विचार करने से पहले हम बुध ग्रह के विषय में समझ लेते हैं, यानी बुध ग्रह से किन बातों का विचार होता है इसे समझ लेते हैं, ताकि जब हम राजयोगों को और शुभ योगों को जानें तो आसानी हो। देखिए, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। बुध ग्रह को वाणी का कारक, बुद्धि का कारक, चतुराई का कारक माना गया है। स्नायु तंत्र के कारक ग्रह के रूप में भी हम बुध ग्रह को जानते हैं। गणित की बात चल रही हो, तर्क शक्ति की बात चल रही हो, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के लेखन की बात चल रही हो, संपादक की बात चल रही हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात चल रही हो, प्रकाशन की बात चल रही हो, या फिर सूंघने की शक्ति की बात चल रही हो, मानसिक एकाग्रता के मामले में बुध ग्रह की स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अकाउंट के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, बौद्धिक कार्यों में बुध ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुध ग्रह का संबंध लग्न से या पंचम भाव से बन जाए तो जातक अच्छा बौद्धिक व्यक्ति होता है, यानी जातक के अंदर चातुर्य गुण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में अनुकूल होना आवश्यक है। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि किस लग्न की कुंडली की बात आप कर रहे हैं। यानी बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह विशेष रूप से मिथुन लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक होते हैं और इन्हीं राशियों में ये ज्यादातर अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुध ग्रह अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा कन्या राशि ही इनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी गई है। बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर 12 नंबर की राशि के अंक में बैठे हुए हों, यानी जिस भाव में 12 नंबर का अंक लिखा हो, यानी मीन राशि हो, वहां पर बुध ग्रह यदि बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छा रिजल्ट ये नहीं देंगे। लेकिन बुध ग्रह यदि नीच हो जाए तो आप ये देखें कि बुध ग्रह की नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं, क्योंकि बुध ग्रह अधिकतम 15 डिग्री तक नीच अवस्था के माने जा सकते हैं। 15 डिग्री के बाद के अंशों में ये सामान्य प्रकार का फल देते हैं। लेकिन फिर भी यदि ग्रह नीच का हो जाए तो हम इनसे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि सारी बातों पर विचार करने के पश्चात ये तय होगा कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। यानी जिस भाव में बुध ग्रह नीच अवस्था के हो रहे हैं वहां पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव आपको देखना आवश्यक हो जाएगा। आइए अब एक एक करके हम सूत्रों के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि बुध ग्रह किन परिस्थितियों में राजयोग का निर्माण करते हैं और किस प्रकार के इनके फल हो सकते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ युति बनाकर बैठते हैं तो यह अपने आप में एक विशेष प्रकार का राजयोग बनता है, जिसे हम बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिए, यदि कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ बैठे हुए हों तो यह विशेष प्रकार का राजयोग बनता है, जिसे हम बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अधिकतर कुंडलियों में आप बुधादित्य योग को देख लेंगे, लेकिन सभी कुंडलियों में इसका अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों, इसे समझते हैं। देखिए, बुधादित्य योग यदि केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में या धन भाव या लाभ भाव या फिर अष्टम भाव में यदि बनता है तो बुधादित्य योग के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, बशर्ते कि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। यानी सूर्य तुला राशि का और बुध ग्रह मीन राशि का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि बुध और सूर्य पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो, यानी कुंडली के अकारक ग्रह जो कि विशेष रूप से नीच अवस्था के होकर या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों और यानी कुंडली में अकारक बन रहे हों, उनका प्रभाव यदि पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इस युति से हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा दोनों ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए, और यदि इस युति पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो निसंदेह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान, यानी बुध में सूर्य का अंतर हो या सूर्य में बुध का अंतर हो या फिर गोचर काल के दौरान बुध और सूर्य का संबंध कुंडली के अच्छे भावों से यानी शुभ भावों से बन रहा हो, तो अपनी दशा या अंतरदशा में ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस युति के प्रभाव से जातक की बौद्धिक क्षमता अच्छी हो जाती है, यानी बौद्धिक बल के माध्यम से समाज में धन धान्य की मात्रा को तो ये प्राप्त करते ही करते हैं, यानी बौद्धिक बल के माध्यम से अपने कार्यों को अच्छा करते हैं और साथ साथ समाज में मान सम्मान और यश की स्थिति निर्मित होती है। ध्यान रखें कि कोई ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए और इसके अलावा अंशात्मक रूप से ग्रहों के पास बल होना चाहिए
ताकि यह युति अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा प्रभाव दे पाए। ध्यान रखें, यदि ये युति कुंडली के लग्न भाव में बनती है, अब लग्न भाव का तात्पर्य है जातक का मस्तिष्क, ठीक है, तो काफी अच्छा रिजल्ट देगी। यदि ये युति कुंडली के पंचम भाव में बनती है तो यहां भी इस युति के अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। और यदि अष्टम भाव में ये युति बन जाती है तो रिसर्च के क्षेत्र में जातक को यह सफलता प्रदायक मानी जाती है। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, बुध ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में या कुंडली के चतुर्थ भाव में या फिर कुंडली के सप्तम भाव में या कुंडली के दसम भाव में, फिर से सुनिए, बुध ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में स्वगृही या उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं। स्वगृही का तात्पर्य है कि मिथुन राशि, और स्वराशि का तात्पर्य है कन्या राशि, और उच्च राशि का तात्पर्य यह है कि कन्या राशि, यानी बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं। क्योंकि तो बुध ग्रह यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में स्वगृही या उच्च अवस्था के होकर बैठ जाएं तो ये भद्र योग बनता है, और यह एक प्रकार का पंच महापुरुष योग है और राजयोग की श्रेणी में आता है, ठीक है। इस योग के प्रभाव से जातक को जीवन काल में काफी अच्छे रिजल्ट की अनुभूति होती है, यानी काफी अच्छा परिणाम मिलता है। किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा अभी इस पर हम विचार करेंगे। ध्यान रखें, यह युति वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, इसके अलावा मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में इस युति के अच्छे प्रभाव दिखाई देते हैं। इस युति के कारण जातक की बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, वाणी का प्रभाव अच्छा रहेगा, गणितीय क्षेत्र में, तार्किक क्षेत्र में, यानी बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जातक विशेष सफलताएं अर्जित करता है। इसके अलावा जातक की एनालिसिस करने की क्षमता को बुध ग्रह काफी अच्छा बना देते हैं, बशर्ते कि बुध ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल हो और कुंडली के कारक ग्रह हो, नीच अवस्था के होकर, ध्यान रखें, नहीं बैठे हुए होने चाहिए, क्योंकि नीच अवस्था में इस योग का निर्माण नहीं होगा, और किसी नीच के ग्रह का प्रभाव बुध पर नहीं होना चाहिए। यानी शुभ ग्रहों का प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन अशुभ ग्रहों का प्रभाव बुध ग्रह पर नहीं होना चाहिए, तभी यह ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, बुध ग्रह का संबंध यदि कुंडली के लग्न भाव और लग्नेश या फिर पंचम भाव या पंचमेश से बन जाए तो जातक की बौद्धिक क्षमता अद्भुत होती है। फिर सुनिए, यदि बुध का संबंध कुंडली के लग्न भाव से या फिर कुंडली के पंचम भाव से या लग्नेश या पंचमेश से बनता है तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से लग्न भाव और पंचम भाव से यदि बुध ग्रह का संबंध बनता है तो जातक की बौद्धिक क्षमता अद्भुत होती है। जातक बौद्धिक कार्यों से जीवन काल में सफलताएं अर्जित करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, कुंडली के लग्न भाव की बात करें तो लग्न भाव है जातक का मस्तिष्क, जातक का विवेक, जातक का स्नायु तंत्र का विचार करना हो तो कुंडली का लग्न भाव देखना अति आवश्यक होता है। यानी कुल मिलाकर जातक के मस्तिष्क का विचार यदि करना है, सोच विचार का विचार करना है तो लग्न भाव देखा जाना चाहिए। और बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया। अब बुद्धि के कारक ग्रह का संबंध जब मस्तिष्क बनता है तो यानी लग्न भाव से बनता है तो जातक के अंदर तार्किकता का गुण आता है, जातक सोच विचार कर कार्य करने वाला होता है। पंचम भाव की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव है जातक की बुद्धि, जातक की सृजनात्मक शक्ति। यहां पर यदि बुध ग्रह बैठते हैं तो जातक के ज्ञान को बढ़ा देते हैं, जातक की सोच विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा जातक की सृजनात्मक क्षमताओं में विस्तार होता है। तो जब बुध का संबंध यानी बुद्धि के कारक ग्रह का संबंध बुद्धि के भावों से यानी लग्न भाव और कुंडली के पंचम भाव से बनता है या फिर इनके कारक ग्रहों से बनता है यानी लग्नेश और पंचमेश से बनता है तो बौद्धिक प्रभाव में शुभ वृद्धि होती है। ध्यान रखें, शुभ वृद्धि तभी होगी कि जब ये ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। नीच राशि की बात हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखें कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में बुध ग्रह कारक होते हैं और इन्हीं राशियों में ये सामान्यतः ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से बुध ग्रह मुक्त होना चाहिए और बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए, तभी अपनी दशा या अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। तो ये काफी अच्छा और शुभ योग माना जा सकता है। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, जब कभी भी बुध ग्रह का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से बनता है या द्वितीय से बनता है या कुंडली के पंचम भाव से बनता है या पंचमेश से बनता है तो ऐसी स्थिति में जातक की वाणी को ये अत्यंत प्रभावशाली बना देते हैं और ये अत्यंत शुभ योग यानी एक प्रकार का राजयोग इसे आप मान सकते हैं। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो यहां से जातक की वाणी का विचार किया जाता है और बुध की बात करें तो बुध ग्रह वाणी के प्रमुख कारक ग्रह हैं और वाणी का कारक ग्रह यदि वाणी के भाव में या फिर द्वितीय के साथ
यदि बैठ जाएंगे तो जातक की बोलने की क्षमता, जातक की वाणी को प्रभावशाली बना देते हैं। कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव है ज्ञान का भाव, शिक्षा का भाव, जातक की क्रिएटिविटी का भाव। या बुध का संबंध जब कभी भी पंचम भाव से बनता है या पंचमेश से बनता है तो ऐसी स्थिति में भी जातक की बौद्धिक क्षमता, जातक की सृजनात्मक क्षमता, जातक के बोलने की क्षमता काफी अच्छी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर आपको द्वितीयेश और धन भाव की स्थिति पर विचार जरूर करना है जब कभी बुध कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों या पंचमेश से संबंध बना रहे हों। लेकिन जातक के अंदर एक कलात्मक गुण पाया जाता है या फिर जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होती है जो कि समाज में एक विशिष्ट प्रभाव रखती है। तो वाणी के माध्यम से जातक अपनी जीविका का अर्जन आसानी से कर पाता है। जातक की हो सकता है कि जातक कोई कलाकार हो, गायन के क्षेत्र में, यानी कोई ना कोई कलात्मक गुण जातक के अंदर पाया जाता है। विशेष रूप से वाणी को तो ये प्रभावशाली बना ही देंगे, जातक की बौद्धिक क्षमता को भी काफी अच्छा बना दिया करते हैं। ध्यान रखें कि जिस द्वितीयेश और पंचमेश की हम बात कर रहे हैं वह बुध ग्रह की नीच राशि के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यानी कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि बुध ग्रह दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक आ जाता है 12, यानी मीन राशि आ जाती है और मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से पंचम भाव को देखें, पंचम भाव में राशि का अंक 12 यानी मीन राशि नहीं होने चाहिए। यदि बुध नीच अवस्था के हो जाते हैं तो फिर आप ये देखें कि बुध ग्रह की नीचता भंग हुई है अथवा नहीं, या फिर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव या फिर पंचम भाव पर पड़ रहा है अथवा नहीं। तो इन सारी बातों को विचार करने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि बुध ग्रह का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन जाए या फिर कुंडली के चतुर्थेश ग्रह से बन जाए, चतुर्थ भाव से भी बन जाए और चतुर्थेश से भी बन जाए। चतुर्थेश का तात्पर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी को चतुर्थेश कहा जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश ग्रह कौन बन रहे हैं, ठीक है। तो बुध ग्रह यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थेश से संबंध बनाए या फिर कुंडली के नवम भाव और नवमेश से संबंध बनाए तो ऐसी स्थिति में यह अत्यंत शुभ योग माना जाएगा। इस योग के प्रभाव से जातक धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, ज्योतिष के क्षेत्र में, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य से जातक अपनी जीविका का अर्जन आसानी से कर पाता, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। बशर्ते ध्यान रखें चतुर्थेश और जिस नवमेश की हम बात कर रहे हैं वह नीच राशि वाले ग्रह नहीं होने चाहिए, यानी मीन राशि या फिर गुरु ग्रह की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से मीन राशि ना हो, गुरु ग्रह से प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा बल्कि देखा जाए तो, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान के प्रमुख कारक हैं और ज्ञान के कारक ग्रह का संबंध जब बुध ग्रह से होगा तो ऐसी स्थिति में जातक अपने ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएगा। लेकिन राशि यहां पर मीन नहीं होना चाहिए, यानी नीच राशि के बुध ग्रह नहीं होने चाहिए। और बुध ग्रह जब यदि मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठेंगे या चतुर्थेश के साथ बैठेंगे चतुर्थ भाव के अंदर तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी इनके प्रभाव से जातक यानी अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आसानी से कर पाएगा, काफी सहूलियत होगी। और यानी बौद्धिक बल के माध्यम से यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में भी जातक अच्छी सफलताएं अर्जित कर सकता है। मान लीजिए ये युति कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव में भाग्येश के साथ बनती है तो जातक अपने बुद्धि बल के माध्यम से अपने भाग्य को नई ऊंचाइयां देने में समर्थ होगा। और क्योंकि कुंडली का नवम भाव की बात करें तो ये धर्म का भाव है, धार्मिक कार्यों का भाव है, तो जातक की धार्मिक क्षेत्रों में भी रुचि रहेगी और अपने पराक्रम का प्रयोग करके अपने भाग्य को तो उन्नत करेगा ही करेगा, धर्म की पताका को भी जातक लहराने का प्रयास करता है, बशर्ते कि अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव इस युति पर ना पड़ रहा हो। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।